वेलकम टू रेगुलर एक्सप्रेशन ट्यूटोरियल इन पाइथन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्वांटिफायर जो वर्ड है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ अकरेंसेस इन रेगुलर एक्सप्रेशन। सो क्वांटिफायर्स ऐसे मेटा कैरेक्टर्स होते हैं दैट डिटरमाइंस हाउ ऑफन अ प्रीसीडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन कैन ऑकर। सो इन मेटा कैरेक्टर्स का यूज़ करके आप नंबर ऑफ ऑकरेंसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो इन मेटा कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाता है रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज मेनी क्वांटिफायर्स आर अवेलेबल, प्लस, एस्टेरिस्क। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस टू क्वांटिफायर्स एंड इस वीडियो में हम इन क्वांटिफायर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे विद एग्जाम्पल। प्लस जो क्वांटिफायर है ये रिप्रेजेंट करता है वन और मोर ऑकरेंसेस। सो आई विल राइट हियर वन और मोर ऑकरेंसेस। वेर एज एस्टेरिस्क रिप्रेजेंट करता है जीरो और मोर ऑकरेंसेस। सो दिस विल मैच टू ए। सपोज आप ए का मैच कर रहे हैं एंड दिस विल मैच टू एम टी और ए और ए एंड सो ऑन। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ऑकर हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेशन। सो जब आप ए प्लस लिखते हैं इट मीन्स ए कम से कम एक टाइम आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी टाइम आ सकता है। वेराज जब आप ए एस्टेरिस्क लिखते हैं इसका मतलब होता है ज़ीरो और मोर ऑकरेंसेस। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑकरेंसेस रिप्रेजेंट करने होते हैं तब आपको ब्रेसेस का यूज़ करना पड़ेगा। और सपोज आपको सिर्फ 3 से 6 के बीच में ऑकरेंसेस चाहिए, यानी 4 टाइम्स आना चाहिए, 5 टाइम्स आना चाहिए, 6 टाइम आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए, तो एक रेंज है, वो रेंज भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंटैक्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस इज डेटा एंड पैटर्न इज /d। मैं रन करता हूँ, मुझे एक लिस्ट मिल गया एंड हर एक डिजिट के लिए मैच मिल गया, एग्जैक्टली 1 मैच। लेकिन सपोज मुझे रिपीटेशन चाहिए, मैं चाहता हूँ कि 1 और मोर टाइम्स डिजिट आना चाहिए। आई विल यूज़ प्लस सिंबल, प्लस मेटा कैरेक्टर, प्लस क्वांटिफायर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद मुझे एक ही एलिमेंट मिल गया। सो यहाँ 10 टाइम्स डिजिट्स रिपीट हुए हैं, सो उनका एक एलिमेंट मिल गया। सपोज मैं स्पेस देता हूँ एंड नाउ आई राइट 5 6, तो 5 6 मुझे सेपरेट मिल जाएगा बिकॉज बीच में स्पेस आया है। सो ये कॉन्जिक्यूटिवली ऑकर होने चाहिए। सपोज मैं बीच में डॉलर सिंबल इंसर्ट कर देता हूँ, इस केस में मुझे 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये पहला रिपीटेशन, ये दूसरा रिपीटेशन, 1 और मोर ऑकरेंसेस होने चाहिए, ये तीसरा रिपीटेशन। सपोज मैं डी स्टार लिखता हूँ, स्टार यानी एस्टेरिस्क। रन करने के बाद मुझे 0 ऑकरेंसेस के लिए भी मैच मिल गया, यू कैन सी हियर। एंड ये मैच डॉलर के लिए है, देन इस वाइट स्पेस के लिए है। एंड रिमेंबर एक कैरेक्टर को एक ही बार कंसिडर किया जाता है। यू कैन सी हियर 90234, फिर से 3 का यूज़ नहीं हुआ है। सो एक कैरेक्टर को एक ही बार रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर लिखता हूँ 2। इट मीन्स एग्जैक्टली 2 ऑकरेंसेस, 2 टाइम्स रिपीटेशन होना चाहिए। रन करने के बाद यू कैन सी 90, देन 2 3, देन 4 नहीं आया बिकॉज इट ऑकर्ड ओनली वंस, देन 5 6 7 4 एंड देन अगेन 5 6। सपोज मैं 3 लिखता हूँ तो 3 के ऑकरेंसेस मुझे मिल जाएंगे विच इज़ 902, देन 3 4 2 टाइम्स ही ऑकर हुआ है एंड 5 6 7। आप बोलेंगे वाई वी डिडंट गेट 2 3 4, बिकॉज 902 में ये जो 2 है वो ऑलरेडी आ चुका है। सो दैट्स वाई 2 3 4 रिट्रीव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर को एक ही बार कंसिडर किया जाता है। अब सपोज मुझे एक रेंज स्पेसिफाई करनी है, 2 to 5 तक ऑकरेंसेस होने चाहिए। आई राइट हियर 2 to 5 तक एंड अब रन करता हूँ। यू कैन सी 5 ऑकरेंसेस का मुझे मिल गया 90234, देन अगेन 5 ऑकरेंसेस एंड देन 2 ऑकरेंसेस। सपोज मैं इसे रिमूव करता हूँ, अब मुझे 5 6 नहीं मिलेगा और 5 नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑकरेंसेस फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स, देन 5 ऑकरेंसेस एंड देन 1 ऑकरेंसेस इसमें नहीं आता इस रेंज में। सपोज मैं यहाँ 1 लिखता हूँ तो 1 ऑकरेंसेस कंसिडर किया जाएगा। अब मैं इसमें से कुछ डिजिट्स रिमूव कर देता हूँ
Now this is the first repetition, then this is second repetition for 3 digits and ये for the 1 digit. So list contains 3 elements, first one, then second one and third one. सपोज मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ एंड इस केस में मुझे ये ऑकरेंसेस मिल जाएगा 5 का, ये ऑकरेंस नहीं मिलेगा बिकॉज इट कंटेन्स कॉन्जिक्यूटिव 3 डिजिट्स, ये भी ऑकरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ऑकरेंस मिलेगा. चलिए मैं इसे रन करता हूँ, रन करने के बाद यू कैन सी. अब सपोज इस 5 को मैं रिमूव करता हूँ, सो जब हम 4,5 लिखते हैं इट मीन्स 4 to 5. बट सपोज इस 5 को मैं रिमूव कर देता हूँ, अब इसका मीनिंग होगा मिनिमम 4 ऑकरेंसेस होने चाहिए. सो दिस इज मिनिमम 4 ऑकरेंसेस, कम से कम 4 ऑकरेंसेस. सो यहाँ पे 5 ऑकरेंस हो रहा है, दैट्स गुड. इसमें 3 ऑकरेंसेस हो रहे हैं, नॉट गुड, क्योंकि कम से कम 4 ऑकरेंसेस, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. सो वी गॉट ओनली 1 एलिमेंट. सपोज मैं यहाँ पे कुछ और डिजिट्स रख देता हूँ, इस केस में हमें 2 ऑकरेंसेस मिल जाएंगे, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, क्योंकि कम से कम 4 चाहिए, 4 ऑकरेंसेस चाहिए कॉन्जिक्यूटिव. अब सपोज इस 4 को कट करके मैं एज अ सेकेंड एलिमेंट पास कर देता हूँ इस ब्रेसेस के अंदर. सो नथिंग कॉमा 4, इसका मीनिंग होगा मैक्सिमम 4 ऑकरेंसेस. ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑकरेंसेस हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. सो इस केस में हमें 5 ऑकरेंसेस मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 9023 4 ऑकरेंसेस. सो हमें 9023 पहला ऑकरेंस मिलेगा, इसमें 4 आता है, 1 टाइम आ रहा है, सो 4 मिलेगा. देन 5676, देन 3745, देन 5 भी एक ही टाइम ऑकर हो रहा है 5, एंड देन 0 टाइम्स के ऑकरेंसेस भी कंसिडर किए जाते हैं. मैं रन करके आपको दिखाता हूँ एंड यू कैन सी हियर 9023 4, देन एम्प्टी 5676 3745, then empty for this white space 5 and then again empty here. So शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ. प्लस यानी 1 और मोर ऑकरेंसेस, सभी ऑकरेंसेस कॉन्जिक्यूटिव होंगे. देन एस्टेरिस्क यानी 0 और मोर. देन हियर एक डिजिट में लिख देता हूँ 3, एग्जैक्टली 3 ऑकरेंसेस. अब मैं लिखता हूँ 2,4, 2 to 4 ऑकरेंसेस इंक्लूडिंग 2 and 4. नेक्स्ट है 2, nothing, इट मीन्स मिनिमम 2 ऑकरेंसेस, कम से कम 2 ऑकरेंसेस, यानी 2 से ज़्यादा, ग्रेटर. एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग, और आई राइट 2 हियर, इट मीन्स मैक्सिमम 2 ऑकरेंसेस. सो इनका यूज़ किया जाता है रिपीटेशन के लिए एंड इन्हें बोला जाता है क्वांटिफायर्स. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.